बनता है उन्हीं का उल्लेख पढ़ने को मिलता है। एक समय की बात, जिस समय मीरा माँ कृष्ण भगवान से मंदिर में जाकर के बात कर रही थी तो उसकी नगद जो थी ऊधा भोजराज और राणा को हमेशा बहकाया करती थी। उसने कहा, देखो भैया, भोजराज को बहकाया कि देखो भैया, ये मीरा है ना, मीरा ये पूजा नहीं करती है, मंदिर में जाकर के ये किसी पुरुष से बात करती है, मैंने बात करते हुए सुना है। तुम्हारे भक्तों, एक दिन की रात, जिस वक्त मीरा जी, संध्या का समय था, संध्या वंदन करने के बाद अपने ठाकुर से प्रतिदिन वार्तालाप किया करती थी कि हे मेरे ठाकुर, इस संसार की यातनाएं सहते सहते मेरा जी भर गया है, आप हमें अपने आप में समाहित कर लीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा, क्योंकि भक्तों की अपनी भगवान बहुत परीक्षा लेता है। तो जिस वक्त मीरा माँ अपने ठाकुर से वार्तालाप कर रही थी, तुरंत उसकी ननद ऊधा जाती है और कहने लगती है कि भैया चलो, चल करके सुनो, देखो तो मीरा भाभी किससे बात करती है, चलो आपको कानों से सुनाते हैं। जिस वक्त मंदिर के समीप चौखट पर पहुंचती है, ननद और भोजराज महाराणा प्रताप वो अपने ठाकुर से बात करती है, किसी और से नहीं। और बात करते करते जब गेट के बाहर आती है तो मीरा माँ से भोजराज जी पूछते हैं कि आप किससे बात कर रही थी, कौन पुरुष था, उसका क्या नाम था, उसका क्या परिचय था, मुझे परिचय दीजिए, कौन था, कभी आप मुझसे बात नहीं करती हूँ। बोली नहीं, कल हम आपको प्रत्यक्ष रूप में उनके दर्शन करा देंगे। अगर हम आपसे कहेंगे कि हम किसी पुरुष से बात नहीं करते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा। हम आपको उनको प्रत्यक्ष रूप में जब दर्शन कराएंगे तब तो आप विश्वास करोगे ना। तो होते होते दूसरे दिन फिर मीरा माँ ब्रह्मवेला में जाती हैं, पूजा अर्चना वंदना उपासना करती हैं और फिर वहां बात करते करते तुरंत मंदिर का दरवाजा खुल जाता है। एक इतना भव्य प्रकाश होता है कि उन दोनों मायावियों का चित्त नहीं ठहरता है, आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। उनके प्रकाश को वो समाहित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये तो संत ऋषियों की सामर्थ्य होती है जो अपने भजन संध्या में दिन रात जुटे रहते हैं। वो ही भगवान के प्रकाश को सही कर सकते हैं। जिस वक्त उस प्रकाश को देखा तो ऊधा, महाराणा प्रताप और भोजराज वो सब आंखें बंद करके वहीं बैठ जाते हैं। मीरा कहती है, मैं किसी पुरुष से बात नहीं कर रही थी, मैं उस परम पुरुष से बात कर रही हूँ, देख लीजिए, अब आंखें तो खोलिए। बोले नहीं, मुझ में सामर्थ्य नहीं है जो मैं उनके दर्शनों को, उनके चित्त को, उनके प्रकाश को मैं अपने आंखों से अवलोकूं, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है, मुझ में वो भक्ति नहीं है जो मैं इनके प्रकाश को सही कर सकूं। तुम्हारे भक्तों, आज उसी प्रकार से
मीरा ने कहा, मुझे क्या चाहिए, इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। और क्या कहा है इस भजन के माध्यम से प्रेरणा ले कि सत्य कहूंगी अब न रहूंगी, नाना तेरे साथ रे, मैं तो बिक गई गिरधर हाथ रे।
बोले आनंद कंद भगवान की। देखिए हमारे भक्तों, कमल में कीच सा जीना आ जाए, जहर जिंदगी का पीना आ जाए। कि इस पृथ्वी पर रह करके उस प्रकार से भ्रमण करना चाहिए जैसे असली जो संत है ना, उनका तो मिलना बड़ा दुर्लभ है। असली जो भक्त हैं उनको तो पाना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि वो पृथ्वी पर रहते हैं, रहते हुए भी वो स्वर्ग में वास करते हैं। हमें और आपको दिखाई दे रहा है कि संत पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, लेकिन नहीं, चलते उठते फिरते जागते उनका हर पल हर क्षण चित्त तो परमात्मा ही जीत का रहता है। क्योंकि स्वर्ग स्थाना मही जीवलोके चित्रार चिन्ना न देहे दानो प्रसन्नो नर। असली संत की पहचान बताई गई है। पृथ्वी पर रहते हुए भी वो स्वर्ग में वास करते हैं, उनका स्थान स्वर्ग में होता है। और संत पृथ्वी की तरह होते हैं। पृथ्वी पर जाने कितने लोग भ्रष्टा करते हैं, पृथ्वी स्थिति सहन करती है। ऐसे ही संत, असली जो संत होते हैं, उनको आप कुछ नहीं कहिए, वो सब कुछ सहन करते हैं। सागर की तरह, कपास की तरह उनका चित्त होता है, उनकी आत्मा होती है, उनका हृदय होता है। तुम्हारे बच्चों, जिस समय आज लखनलाल जी कहते हैं, भैया आप मर्यादा के बंधनों में हो, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, और आप पर नारी को, पर कन्या को ऐसे देख रहे हो अपलक नेत्रों से। जिस वक्त भगवान राम ने सीता माँ को देखा तो उनके जो पलक है ना, उन पलकों ने झपकना बंद कर दिया, टकटकी बांध कर उन्हें देखते रहे। तो लखनलाल कहते हैं, भैया आप इस तरह से उन्हें देख रहे हो, ये अनुचित है। कि पर नारी पैनी छुरी और 3 ठोर से खाए, धन हरे ये बने घटे, अंत नरक ले जाए। राम ने कहा, भैया लखनलाल, वही तो मैं भी विचार कर रहा हूँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि रघुवंशन कर सहज स्वभाव और मन को पंथ ना धरे भौकाहू। क्योंकि हमारी मर्यादा ऐसी बनाई गई है, लेकिन पता नहीं लखनलाल, सीता जी को देख करके मेरा हृदय आप क्यों खिंचता चला जा रहा है। तो आज इधर क्या होता है, तब तक सुग्गा नाम की सहेली जो है ना, वो सखी सीता जी से इशारा करती है, कहती हैं, देखो। सीता जी उनकी बात को सुनने लगती हैं। तो क्या सखी ने कहा है उन दोनों बालकों को देख करके कि चमन की सैर करना था या फूलों का बहाना था। आपको क्या मालूम नहीं है? नजदीक आकर के सुग्गा कहने लगती है दोनों बालकों से कि चमन की सैर करना था या फूलों का बहाना था। हमारी जान की जी का तुम्हें क्या मन चुराना था। हजारों बाटिका होगी रमणी के इस जनकपुर में, हवा क्या नंदन इसी उपवन की खाना था। न पूछे मालियों से भी आप
जड़ा